हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी जा रहे हैं 12 मार्च 2025 को इंग्लिश का पेपर देने, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनी है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसलेशन जो आपका आता है भैया 5 अंक का आता है। कितने अंक का? 5 अंक का आता है। तो मैं आपको ऐसे भैया ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ कि आप लोग 5 में से भैया 4 नंबर तो आराम से ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पूरी ट्रिक को समझ के बहुत अच्छे से अगर जान गए तो भैया आप 5 में से 5 नंबर भी ला सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि बच्चों आप लोगों के जो ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश वाला आता है, जो कई बच्चों को बोझ लगता है, तो भैया बोझ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप लोग इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ, इसको आराम के साथ कर सकते हैं। तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग वीडियो को पूरी देखिए। पूरी अगर छोटी वीडियो रहेगी भाई, छोटी वीडियो आप लोगों के पूरे 5 नंबर आराम से कंप्लीट करवाने वाली है। ठीक है, तो जितने भी कमजोर छात्र हैं खासकर, तो उसको तो भैया ये वीडियो देखने के लिए पूरी की पूरी जरूरत है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको जो एक पैसेज दिया रहेगा उसको आपको क्या कहेगा, हिंदी से इंग्लिश में भैया बदलिए। तो आप लोगों को विद्यार्थी क्या करना है, सबसे पहले पूरा करने की कोशिश नहीं करना, यानी पूरा पैसेज आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करना। जैसे यहाँ पे लिखा है, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता, बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तो ये आपका बच्चों क्या है, ये आपका यहाँ पे इतना बड़ा पैसेज दे रखा है। हो सकता है ये पैसेज आए, हो सकता है अलग अलग पैसेज आए, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा कुछ बताऊंगा कि आप लोगों को, कि बच्चों आप लोग कोई भी किसी भी कंडीशन का, किसी भी प्रकार का पैसेज आ जाए, आप लोग आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप लोग सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि जो हमारा जो वाक्य कह रहा है, पहले एक सेंटेंस आपको उठाना है। मान लीजिए यहाँ समय से है तक ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो दे रखा है, तो पहले इतना ही उठाना है आप लोगों को। ठीक है, इतना अगर आप लोग उठा लिए, उठाने के बाद इसको पहले पढ़ना है। समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्या चेक करना है, ये जो हमारा वाक्य कहा जा रहा है, ये प्रेजेंट में कहा जा रहा है, पास्ट में यानी वर्तमान में कहा जा रहा है, कि भूत में कहा जा रहा है, कि बच्चों भविष्य में कहा जा रहा है। सबसे पहले हमको यही देखना है। तो भाई समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यानी कि ये क्या है, मान लो एक प्रकार से प्रेजेंट में चल रहा है। समय को लेकर चलो तो भाई समय चलता ही रहता है, तो मान लो प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे किसके आधार पर वाक्य हो रहा है, तो भाई समय के आधार पर वाक्य हो रहा है। समय मेन इसका कैरेक्टर क्या है, समय। अब देखो, थोड़ी सी आप लोगों को मीनिंग भी थोड़ी बोली पता होनी चाहिए। समय सब लोगों को पता है, हर एक बच्चे को जानता है। समय का मतलब भैया टाइम हो गया, सब लोगों को पता है। मनुष्य का मतलब होगा मैन हो गया, मान लो सबसे बड़ा का मतलब बिगेस्ट, भाई सबसे बड़ा बिगेस्ट हो गया मान लो। और शत्रु मतलब क्या होता है, दुश्मन का मतलब क्या होगा, इनेमी। तो समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, बस आप लोग थोड़ी अगर आप लोगों को मीनिंग पता है तो भैया इसको आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, चुटकियों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखा समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कैसे स्टार्ट करोगे, देखो मैं आपको एक लाइन बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को एक लाइन नहीं कहना, पूरा पैसेज वाइज करना। मैं आप लोगों को एक लाइन इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर एक सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो समय मतलब टाइम। ठीक है, TIME आपको ऐसे लिखना है, टाइम। अब यहाँ पे आप लोगों को टाइम लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सब लोगों को बच्चा जानता है। अगर आप लोग बचपन से पढ़ते चले हैं, इज मतलब है होता है, क्या होता है, इज मतलब क्या होता है होता है। तो टाइम इज, यहाँ पे क्या लिखोगे, टाइम इज। अब कह रहा सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा क्या होता है, बिगेस्ट, BIGGEST। ठीक है, टाइम इज बिगेस्ट, यानी समय सबसे बड़ा। अब क्या है यहाँ पे, शत्रु मतलब दुश्मन का माने होता है इनेमी, ENEMY। ठीक है, टाइम इज बिगेस्ट। देखो यहाँ पे आप दा लगा दो। ठीक है, यहाँ पे दा लगा दो, अच्छा नहीं लग रहा ना पढ़ने में। टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी। अब किसका शत्रु है भैया, किसका शत्रु है, मनुष्य का। तो यहाँ पे का माने होता है, ऑफ मिस का होता है। ठीक है, किसका, मनुष्य का। तो इनेमी ऑफ मैन लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, बस इतने आसानी से आप लोग कर सकते हैं। टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन। टाइम, ठीक है, टाइम आ गया। सबसे बड़ा द बिगेस्ट। ठीक है, द बिगेस्ट आ गया। अब शत्रु है यानी कि एनिमी है, तो इनेमी आ गया। किसका भैया, मनुष्य का, तो द मैन आ गया। बस इस प्रकार से आप लोगों को पहला सेंटेंस इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखो क्या कह रहा है भैया, आगे देखो, आगे कौन सी ट्रिक काम करेगी। इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। ठीक है, यानी इसका पालन करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता यानी बच्चों ये भी क्या है, प्रेजेंट में मान लो चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो अगला देखो भैया, अगला किस प्रकार से आप लोग बनाओगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। मतलब ऐसा जो पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो इसका मतलब समय का पालन नहीं करता। पालन करने का मतलब भैया
जिसको आप फॉलो नहीं करता, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करता तो वो क्या करता है भाई, कभी भी सक्सेस यानी सफल नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आप लोगों को मीनिंग भी पता होनी चाहिए। अब जैसे कि भाई इसका किसके आधार पर पूरा वाक्य चल रहा है, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो इसका पालन न करने वाला मनुष्य, यानी कि मनुष्य के आधार पर ये पूरा वाक्य चल रहा है, पर्सन के आधार पर ये पूरा वाक्य चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे द पर्सन, क्या लिखोगे, द पर्सन, PERSON, ठीक है, यानी ऐसा पर्सन जो क्या करता है, समय का पालन नहीं करता, यानी जो देखो जो क्या माने होता है, जो यहाँ पे आपका हु माने होता है, हु, ठीक है, हु डज नॉट, यहाँ पे क्या लगाओगे, हु डज नॉट। भाई प्रेजेंट का तो आप लोगों को आता ही होगा, थोड़ा सा यहाँ पे सहायक क्रिया का भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। द पर्सन हु डज नॉट क्या नहीं करता भाई, पालन नहीं करता। पालन का मतलब क्या होता है, पालन का मतलब क्या, यहाँ पे देखो कभी पालन नहीं करते, यहाँ पे कभी नहीं आ रहा तो आप लोग नेवर भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी अगर ऐसे आप लोग भाई नेवर वाला वाक्य शायद आप लोग ना पढ़े हो, कमजोर छात्र हो, तो आप कैसे लगा पाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे द पर्सन हु डज नॉट पालन नहीं करता, फॉलो, FOLLOW, फॉलो दिस, यहाँ पे आप लोग सकते हैं फॉलो दिस, मतलब जो इस समय का पालन नहीं करता। द पर्सन हु डज नॉट फॉलो दिस, इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, अब क्या नहीं पाता भाई, ये कभी सफल नहीं होता, कभी सफल नहीं होता। कभी सफल नहीं होने का मतलब क्या हो भाई, नेवर, कभी नहीं का मतलब NEVER, नेवर, कभी नहीं का अंग्रेजी क्या होती है, नेवर, ठीक है। द पर्सन हु डज नॉट फॉलो दिस नेवर गेट मीन्स क्या होता है, पाना, गेट सक्सेस आप लोग लिख सकते हैं, SUCCESS, सक्सेस, ठीक है, C सक्सेस, SU, देखो यहाँ पे मैं काट के लिख देता हूँ, SUCCESS, सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, द पर्सन हु डज नॉट फॉलो दिस, यानी ऐसा व्यक्ति जो इसको पालन नहीं करता, इसका पालन नहीं करता, नेवर मतलब कभी नहीं, गेट मतलब पा सकता, सक्सेस यानी सफलता कभी नहीं वो पा सकता है। बस इस प्रकार से बताओ, आपको आसानी से लिख देना। इसके बाद देखो, बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। बीता समय मतलब भाई पास्ट, जो बीत गया है, पास्ट। तो यहाँ पे अगला आपको पॉइंट वाइज देखो बता रहा हूँ कि अगर कमजोर बच्चा अगर होगा, वो भी इसको देख रहा होगा इस वीडियो को, तो भैया वो भी आराम से समझ पाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, बीता समय मतलब भैया पास्ट टाइम, पास्ट मिस होता है भूतकाल, यानी बीता समय पास्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, पास्ट टाइम, बीता समय कभी लौटकर नहीं आता, कभी लौटकर नहीं आता। देखो यहाँ पे आप नेवर भी लगा सकते हो, या तो आप डज नॉट लगा दो, सीधा क्या लगा दो, डज नॉट, DOES, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट। पास्ट टाइम डज नॉट कम बैक, लौटकर नहीं आता, यानी कम बैक, ठीक है, बैक। छोटा चुटर मुटर की अगर आप लोगों को मीनिंग पता है तो आप लिख सकते हैं। अगर मान लो आप लोगों को मीनिंग नहीं पता तो उसी के मीनिंग आपको लिख देना। कैसे, पास्ट टाइम डज नॉट, अब जैसा कम बैक हमको पता है लौट कर आना, तो यहाँ पे लौट कर यानी कि लौट कर नहीं आता, नो कम, ऐसे मतलब आप लिख सकते हैं। कुछ भी आप जैसा आपको मीनिंग नहीं आ रहा तो उसका ही आप लोग हिंदी टू इंग्लिश वाला मीनिंग बना के आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा भाई, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर देगा। आगे कह रहा कहा जाता है कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी, कहा जाता है, जैसे कहते हैं इट इज सैड, यानी कहा जाता है कि, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, इट इज सैड, ठीक है, SAID, इट इज सैड, यानी कहा जाता है, दैट लिख दो, की दैट, यानी कहा जाता है कि इट इज सैड दैट, यह कहा जाता है कि नदी की लहर और समय, नदी की लहर, देखो लहर क्या माने होती है, वेव मिस होती है लहर, WAVE, वेव। अब देखो नदी की तो ऑफ रिवर, REVER, ठीक है, REVER, इट इज सैड दैट वेव ऑफ रिवर, यानी कहा जाता है कि नदी की लहरें और समय मतलब और समय की गति, यानी कि एंड समय की गति क्या माने होता है, देखो गति क्या माने, गति क्या माने होती है, स्पीड, और समय की लगाते हो, यानी स्पीड ऑफ टाइम, SPEED, स्पीड ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा TIME, स्पीड ऑफ टाइम। क्या यहाँ पे लिखा है, गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, किसी की मतलब प्रतीक्षा नहीं करती, यानी कभी नहीं करती प्रतीक्षा। तो यहाँ पे लोग न्यू लगा सकते हो, यहाँ इसका भाव यही निकल रहा है कि इट इज सैड दैट वेव ऑफ रिवर एंड स्पीड ऑफ टाइम नेवर। अब यहाँ पे देखो प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना, तो यहाँ पे वेट लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, यानी जिस प्रकार से भाव निकले आप लोगों को उसी प्रकार से अपनी मीनिंगों को भी लिखना है। नेवर वेट फॉर, अब किसी की मतलब एनीवन, ANYNEONE, ठीक है, एनीवन। तो बस इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हिंदी टू इंग्लिश को आप लोग बहुत ही आराम से अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको कर सकते हो और पूरे के पूरे 5 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो भैया वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।